नमस्कार प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज मैं 39 वर्षीय युवक की कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये कुंडली दिल्ली से भेजी गई है। युवक गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। इनका प्रश्न है, मेरा स्थानांतरण कब होगा। दर्शकों, आइए हम लोग इनके प्रश्न का जन्म कुंडली के माध्यम से जानें। मिथुन लग्न की कुंडली है, अर्थात 3 नंबर से लग्न है। मिथुन लग्न के जातक दृढ़ संकल्प होते हैं। मिथुन लग्न के स्वामी बुध हैं। बुध तीसरे भाव सिंह राशि में बैठे हैं और लग्न में शुक्र राहु का युति है, परंतु शुक्र चलित कुंडली में दूसरे भाव का फल दे रहे हैं। ये व्यक्ति मेहनती, बुद्धिमान और सहृदय स्वभाव के हैं। चंद्रमा 9वें भाव में कुंभ राशि में है। ये जातक कुंभ राशि के हैं। सूर्य दूसरे भाव कर्क राशि में है। शनि चौथे भाव कन्या राशि में है। मंगल और गुरु का युति पंचम भाव तुला राशि में है। केतु सप्तम भाव धनु राशि में है। दर्शकों, अब योग के बारे में समझें। लग्न में शुक्र और राहु का युति अभूतवक नामक दुर्योग है, परंतु चलित कुंडली में शुक्र दूसरे भाव का फल दे रहे हैं और राहु लग्न में उच्च का है। जातक वैवाहिक जीवन में समय कम दे पाते हैं और अपनी उन्नति के लिए तत्पर रहते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं। सूर्य दूसरे भाव में, परंतु चलित कुंडली में तीसरे भाव में बुध के साथ युति बनाकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। जातक पुरुषार्थ एवं विवेक द्वारा भाग्य की उन्नति तथा धर्म का पालन करता है और उच्च अधिकारी का जॉब पाता है। शनि चौथे भाव में है। शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर है। जातक का कार्य समय पर नहीं होता है। कोई भी कार्य में सफलता देर से मिलती है। हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द की समस्या बनी रहती है। माँ के सुखों में कमी रहती है, परंतु चतुर्थ भाव को शुभ कर्तरी योग बना रहे हैं, इसलिए दुष्प्रभाव कम मिलेगी। पंचम भाव में मंगल गुरु का युति पारिजात योग बना रहे हैं। जातक श्रेष्ठ और ईमानदार होता है, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहता है। 9वें भाव में चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। ये चंद्रमा केम द्रुम दोष से पीड़ित है, परंतु गुरु पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं तो केम ध्रुम दोष भंग हो रहे हैं। गुरु चंद्रमा 9वें पंचम बैठे हैं, इसलिए गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, लेकिन केम ध्रुम दोष के दुष्प्रभाव से पिता के सुखों में कमी रहा। लग्न से, राशि से, जन्मकालीन ग्रह से अष्टम में क्रूर ग्रह गोचर करते हैं तो जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि गोचर में लग्न से अष्टम में शनि बैठे हैं। जातक के लिए अप्रैल मई का समय परेशानी भरा रहा था। उस समय लग्न का डिग्री और गोचर में शनि का डिग्री लगभग लग्न के डिग्री के आसपास था। जातक को उस समय दुखमय जीवन रहा था। सप्तम भाव में केतु उच्च के हैं। व्यक्ति को स्त्री पक्ष से कुछ कठिनाई मिलती है। छठे भाव रोग का है। छठे भाव का स्वामी मंगल अपने से 12वें में है। जातक योग प्राणायाम करके अपने स्वास्थ्य पर निरंतर पा सकता है। दर्शकों, अब इनके प्रश्न पर आए। जातक की अष्टमेश भाग्येश शनि की दशा है और षष्ठेश और लाभेश की अंतर दशा है। 10वें भाव से कार्य क्षेत्र देखा जाता है, इसलिए अष्टमेश की दशा में स्थानांतरण होने की संभावना रहती है, क्योंकि
दशम भाव का अष्टमेश लाभेश बनते हैं, परंतु गोचर में भी गुरु का संबंध दशम भाव से बनना चाहिए, जो कि 2022 में अप्रैल से जून तक में बन रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्थानांतरण का पूर्ण संभावना है। ये कुछ उपाय हैं जिनसे इनको लाभ मिलेगी। प्रतिदिन जल में रोली मिलाकर गायत्री मंत्र पढ़कर सूर्यार्घ दें। जातक का 7.5 चल रही है और शनि की दशा भी है, इसलिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। बड़ों से आशीर्वाद लेते रहें। आपका लग्नेश मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र के देवता पितृ हैं, इसलिए पितरों का प्रतिदिन नैऋत्य कोण में खड़ा होकर नमन करें। दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।